क्या कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन ले लेते हैं? क्या कुछ लोगों की बात लोग नेचुरली सुनते हैं? क्या कुछ लोग टीम को लीड करते हैं और कुछ सिर्फ क्राउड का हिस्सा बने रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है? क्या वो पैदा ही लीडर्स होते हैं? नहीं। सच ये है कि लीडरशिप कोई सुपर पावर नहीं है। लीडरशिप एक स्किल है, और सबसे अच्छी बात, ये स्किल कोई भी सीख सकता है। तुम भी, मैं भी, कोई भी। आज के टाइम में लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिशियंस या सीईओज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो, या बस अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो, तो लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग लीडरशिप को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है लीडरशिप का मतलब होता है बॉस बनना, सबको ऑर्डर देना, सब पर कंट्रोल रखना। लेकिन असली लीडरशिप कुछ और ही है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लीडरशिप असल में क्या है, कौन सी 10 लीडरशिप स्किल है जो तुम्हें डेवलप करनी चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप कैसे तुम अपनी लीडरशिप जर्नी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल दे। व्हाट इज़ लीडरशिप? चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सब कंफ्यूज हैं, किसी को नहीं पता क्या करना है। तब एक लड़का या लड़की आगे आता है, सबकी बात सुनता है, काम डिवाइड करता है, सबको मोटिवेट करता है और इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। वही लीडर है। नोटिस करो, उसके पास कोई स्पेशल टाइटल नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उसने ग्रुप को गाइड किया। यही लीडरशिप है। लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना और उन्हें एक गोल तक पहुंचाने में हेल्प करना। लीडरशिप टाइटल से नहीं, एक्शन से आती है। बहुत लोग मैनेजर बन जाते हैं लेकिन लीडर नहीं बन पाते, और बहुत लोग बिना किसी पोजीशन के भी ग्रेट लीडर्स बन जाते हैं। असली लीडर वो नहीं जो बोलता है जाके ये काम करो। असली लीडर वो है जो बोलता है चलो मिलकर काम करते हैं। लीडरशिप दूसरों को कंट्रोल करने की स्किल नहीं है, लीडरशिप खुद को कंट्रोल करने की स्किल है। अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने प्रोमिसेस नहीं निभा सकते, अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन नहीं रह सकते, तो दूसरों को लीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर ग्रेट लीडर पहले खुद का लीडर बनता है, और इसीलिए लीडरशिप की जर्नी सेल्फ लीडरशिप से शुरू होती है। अब सवाल ये है, ऐसी कौन सी स्किल है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को एक पावरफुल लीडर बना सकती है? चलो अब उन 10 लीडरशिप स्किल को समझते हैं जो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। कम्युनिकेशन। सोचो तुम्हारे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन तुम उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। फिर उस आइडिया की वैल्यू कितनी रह जाएगी? बहुत कम। इसीलिए कम्युनिकेशन लीडरशिप की फाउंडेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात क्लियरली रखना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना। बहुत लोग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन सुनने में नहीं, और जो इंसान सुन नहीं सकता और जो लोगों को समझ नहीं सकता, वो उन्हें लीड भी नहीं कर सकता। आज से एक हैबिट बनाओ, जब कोई बात करे तो रिप्लाई देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। यही कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है। टीम वर्क। कोई भी ग्रेट अचीवमेंट अकेले इंसान नहीं करता। हर सक्सेसफुल कंपनी, हर सक्सेसफुल स्पोर्ट्स टीम, हर सक्सेसफुल मिशन एक टीम एफर्ट होता है। लीडरशिप का मतलब सबसे आगे भागना नहीं है, लीडरशिप का मतलब सबको साथ लेकर चलना है। टीम वर्क सिखाता है कि हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग होती है। कोई प्लानिंग में अच्छा होता है, कोई एग्जीक्यूशन में, कोई क्रिएटिविटी में। लीडर सबकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें एक डायरेक्शन में यूज़ करता है। अगर तुम टीम वर्क सीख गए तो तुम लाइफ के हर फील्ड में बेटर परफॉर्म करोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब प्रॉब्लम आती है तब दो तरह के लोग होते हैं। पहला ग्रुप कहता है ये इम्पॉसिबल है, दूसरा ग्रुप पूछता है सॉल्यूशन क्या है। लीडर्स हमेशा सेकंड ग्रुप में होते हैं। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढना। अगली बार जब कोई चैलेंज आए, खुद से पूछो मैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हारी थिंकिंग बदल देगा। टाइम मैनेजमेंट। सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे अचीव कर लेते हैं। डिफरेंस टाइम में नहीं, टाइम मैनेजमेंट में होता है। लीडर समझता है कि हर मिनट वैल्यूएबल है। वो प्रायोरिटीज सेट करता है, इंपॉर्टेंट काम पहले करता है और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। अगर तुम अपना टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपनी लाइफ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट लीडरशिप की हिडन सुपर पावर है। एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है किसी और के पर्सपेक्टिव को समझना। सिर्फ अपने बारे में सोचना इजी है, लेकिन एक लीडर दूसरों के इमोशंस को भी समझता है। जब लोग फील करते हैं कि तुम उन्हें समझते हो, तब वो तुम पर ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट के बिना लीडरशिप इम्पॉसिबल है। लोग परफेक्ट लीडर्स को फॉलो नहीं करते, लोग उन लीडर्स को फॉलो करते हैं जो उन्हें समझते हैं। अडेप्टेबिलिटी।
लाइफ कभी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कभी सेटबैक्स, कभी सक्सेस, कभी फेलियर। लीडर रिजिड नहीं होता, लीडर अडेप्टेबल होता है। सिचुएशन चेंज हो तो स्ट्रैटेजी भी चेंज कर लेता है। वाटर की तरह बनो, शेप बदल सकता है लेकिन अपनी पावर नहीं खोता। जो अडेप्ट करना सीख लेता है वो फ्यूचर के लिए रेडी हो जाता है। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी डरते नहीं हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। हर सक्सेसफुल लीडर कभी ना कभी नर्वस हुआ है। हर सक्सेसफुल लीडर ने मिस्टेक्स की हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक्शन लेना नहीं छोड़ा। कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है, सोचने से नहीं। जितना ज़्यादा तुम चैलेंजेस फेस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम में ब्लेम करना बहुत ईजी है। टीचर की गलती, फ्रेंड की गलती, सिचुएशन की गलती। लेकिन लीडर्स ब्लेम नहीं करते, लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब कुछ गलत होता है लीडर्स पूछता है मैं इसे बेटर कैसे कर सकता था। ये माइंडसेट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान पावरफुल बन जाता है क्योंकि उसका फोकस एक्सक्यूजेस पर नहीं सॉल्यूशन पर होता है। क्रिएटिविटी। लीडरशिप से रूल्स फॉलो करना नहीं है, लीडरशिप नए आइडियाज़ क्रिएट करना भी है। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस एक क्रिएटिव आइडिया से शुरू हुए थे। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब जीनियस होना नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखना। जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हो लीडर नई पॉसिबिलिटीज़ देखता है। इसी वजह से क्रिएटिविटी फ्यूचर की सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक है। रेजिलियंस। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्किल रेजिलियंस। लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी फेल होगे, कभी रिजेक्ट होगे, कभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कभी तुम खुद पर डाउट करोगे। लेकिन लीडरशिप का रियल टेस्ट सक्सेस का वेट नहीं होता, लीडरशिप का रियल टेस्ट फेलियर का वेट होता है। क्या तुम गिरने के बाद उठ सकते हो? क्या तुम क्रिटिसिज्म के बाद कंटिन्यू कर सकते हो? क्या तुम फेलियर के बाद फिर से ट्राई कर सकते हो? अगर जवाब हाँ है तो तुम ऑलरेडी लीडरशिप डेवलप कर रहे हो, क्योंकि रेजिलियंस वही क्वालिटी है जो विनर्स को क्विटर से अलग करती है। अब तुम लीडरशिप की 10 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल समझ चुके हो, लेकिन नॉलेज अकेला इनफ नहीं है। सवाल ये है कि लीडरशिप क्या है। सवाल ये है कि लीडरशिप को डेली लाइफ में कैसे डेवलप किया जाए। तो अब अगले पार्ट में हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जिसे फॉलो करके कोई भी लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकता है।